हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जो कि 7 चैप्टर है, लाइफ ऑफ पीपल इन द वेस्टर्न डेजर्ट, जो कि आपकी सोशल साइंस की बुक से है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ पीपल इन वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट जो कि पश्चिमी रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसमें लोगों की लाइफ कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 दे रखा है आपका, फूड एंड कल्चर ऑफ पीपल इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के लोगों का खाना कैसा होता है और उनकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है आपका टूरिस्ट प्लेसेस इन द रीजन, और उस रीजन के, उस क्षेत्र के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। घूमने जाते हो ना आप, तो टूरिस्ट प्लेस उसके बारे में भी आप पढ़ोगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसी को। अब चलिए आगे। राजस्थान मीन्स, राजस्थान का मतलब क्या है, द लैंड ऑफ राजाज और किंग, राजाओं की भूमि। ठीक है, राजाओं की भूमि, राजस्थान का मतलब क्या है, राजाओं की जगह जहाँ पे राजा रहते थे। अब करते हैं आगे। इट इज़ नोन फॉर मैनी ब्रेव किंग्स, ये जाना जाता है बहुत सारे बहादुर राजाओं की वजह से राजस्थान। देयर डीड्स, उनके बहादुरी भरे कामों की वजह से। एंड देयर इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उनका जो इंटरेस्ट था किस में था, आर्ट में, ठीक है, कला में, और आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है, वास्तुकला। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें सेकंड पैरा है आपका, लाइफ इन अ डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये तो आपको सभी को पता है कि लाइफ जो है हमारी डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहना कितना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या होता है वहाँ पे, देयर इज़ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। सीवियर मीन्स होता है गंभीर रूप से पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। क्यों रहती है पानी की शॉर्टेज, क्योंकि रेनफॉल इज स्कैंटी, रेनफॉल कम होता है, बरसात कम होती है। देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, और वेजिटेशन भी नहीं होती है वहाँ पे ज़्यादा, वेजिटेशन वनस्पति। वेरी फ्यू पीपल लिव हियर, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। पीपल मोस्टली लिव अराउंड द ओसिस, लोग ज़्यादातर रहना कहाँ पसंद करते हैं, अराउंड ओसिस। ठीक है, ओसिस के आसपास, जैसे ये ओसिस है तो इसके आसपास लोग वक्त रहना पसंद करते हैं। ओसिस के आसपास रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ओसिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी भी होता है और हरियाली भी होती है, तो उसी के आसपास रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं हम नोमाड्स, नोमाड्स और बंजाराज। ठीक है, नोमाड्स बंजारे को ही बोलते हैं। लिव इन सम पार्ट ऑफ द डेजर्ट, नोमाड्स होते हैं एक तरह से घुमक्कड़, ठीक है, जो लोग इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बंजारे आपने देखे होंगे। सो लिव इन सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट, ये भी रहते हैं कुछ हिस्सों में डेजर्ट के, ठीक है, रेगिस्तान के, मरुस्थल के कुछ हिस्सों में नोमाड्स रहते हैं। दे डू नॉट हैव अ परमानेंट होम, इनका कोई एक परमानेंट फिक्स होम नहीं होता, घर नहीं होता। जैसे आपका परमानेंट घर है, ऐसे इनका कोई घर नहीं होता, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पेस्चर लैंड फॉर देयर एनिमल्स। तो ये क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सर्च करते हैं पेस्चर लैंड्स। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये मतलब पेस्चर करा सके अपने एनिमल्स को। पेस्चर मीन्स होता है चरागाह। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये अपने एनिमल्स को फीड करा सके, उनको चरा सके, तो इसलिए। ऑक्यूपेशन देखते हैं अब, देखिए ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वहाँ के लोगों का, डेजर्ट के लोगों का, ठीक है, रेगिस्तान के, इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन, तो वहाँ पे पशु पाले जाते हैं, एनिमल्स हस्बेंड्री की जाती है, एंड एग्रीकल्चर, और कृषि की जाती है। लाइव स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द थार डेजर्ट पीपल। लाइव स्टॉक होता है पशु, ठीक है, जो लाइव स्टॉक है, पशुओं को पालना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थार डेजर्ट लोगों के लिए, क्योंकि वो पशु पालते हैं, उन्हीं से अपना दूध वूध पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब उनको मिल जाती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं।
अब देखिए आगे, पीपल रेयर काउज, जैसे कि लोग पालते हैं गाय, बफेलोज, सीप, गोट्स, कैमेल्स एंड ऑक्सन। ओके, ये सारे पशु पाले जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रीजन। एक लार्ज नंबर पे क्या होता है कि कैटल्स मीन्स होता है पशु, ठीक है, लाइव स्टॉक मीन्स भी पशुपालन। अब यहाँ पे देखिए, जो लार्ज नंबर पे कैटल का फेयर लगाया जाता है, फेयर मीन्स मेला, आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रीजन। इस क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में कैटल्स का, पशुओं का मेला लगाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद आप देखिए, थार रीजन ऑफ राजस्थान इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। थार रीजन जो है, थार का जो क्षेत्र है राजस्थान का, इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट, सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग एरिया है भारत का। राजस्थान इज फेमस फॉर टेक्सटाइल, राजस्थान फेमस है टेक्सटाइल के लिए, सेमी प्रीसियस स्टोन्स के लिए, जो हल्के महंगे पत्थर होते हैं उनके लिए, ब्लू पॉटरी के लिए, ब्लू पॉटरी होता है नीले मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, एंड हैंडीक्राफ्ट, एंड फॉर इट्स ट्रेडिशनल एंड कलरफुल आर्ट, ठीक है, और उनकी जो परंपरागत, ट्रेडिशनल परंपरागत कलरफुल आर्ट होती है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, रंग बिरंगी आर्ट, कला। द क्राफ्ट्समैन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के क्राफ्ट्समैन होते हैं, मेक ब्यूटीफुल टॉयज, वो क्या बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ, ज्वेलरी बनाते हैं, एंड डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है, सजाने के सामान, जो हम घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो ऐसे आइटम्स भी बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्लॉक प्रिंट। अब देखिए, ये फेमस है किस चीज़ के लिए भी, ब्लॉक प्रिंट के लिए। ब्लॉक प्रिंट जो ठप्पा छपाई होती है, ठीक है, ठप्पा छपाई होती है ना, जैसे कि कोई कपड़ा है, यहाँ पे आप प्रिंट कर दिया ठप्पा लगा के, ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, बंदनी और टाई एंड डाई प्रिंट ऑन साड़ीज, बेड शीट्स एंड ओढ़नीज। बांधनी की छपाई होती है, टाई लगाई जाती है, ठीक है, एंड डाई प्रिंट ऑन साड़ी, साड़ी पे प्रिंट किया जाता है, डाई की जाती है बेड शीट पे और ओढ़नीज पे, ठीक है, ये सब काम होते हैं। अब फेस्टिवल देखते हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन से फेमस हैं। तो तीज और गणगौर, ठीक है, दो फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, तीज और गणगौर आर द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मेन फेस्टिवल कौन से हैं, तो तीज और गणगौर। आप देखते हैं ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेस देखते हैं यहाँ पे। तो राजस्थानी ड्रेसेस आर यूजुअली इन ब्राइट कलर, राजस्थानी जो ड्रेसेस होती है वो ब्राइट कलर की होती हैं, एंड हैव अ लॉट ऑफ मिरर वर्क, और उन पे बहुत सारा मिरर का वर्क होता है, ठीक है, शीशे का काम होता है उन पे, एंड एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई वढ़ाई की गई होती है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन इन राजस्थान इज लहंगा, चोली एंड ओढ़नी। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है राजस्थान की औरतों की, ठीक है, वुमेन्स जो पहनती हैं, तो वो क्या है, आपको याद रखना है, एक तो लहंगा चोली, दूसरी ओढ़नी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की वुमेन्स की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कौन सी है, तो आप बताओगे लहंगा चोली और ओढ़नी। और द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन, मैन की क्या है ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो अंगरखा, धोती और पगड़ी, ठीक है, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अब आगे देखते हैं डांस एंड म्यूजिक, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डांस एंड म्यूजिक वहाँ का, राजस्थान का। पीपल ऑफ राजस्थान लव सिंगिंग एंड डांसिंग। जो राजस्थान के लोग होते हैं वो सिंगिंग और डांसिंग को बहुत पसंद करते हैं। द घूमर डांस फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर में घूमर डांस किया जाता है, एंड कलवेलिया डांस ऑफ जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में कौन सा डांस किया जाता है, कलवेलिया डांस, आर सम ऑफ द फेमस फोक डांसेस। ये सारे, ये दोनों जो हैं ये फेमस फोक डांस हैं, कहाँ के, तो राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान में दोनों जगह का आपको नाम बता दिया है कि ये घूमर जो किया जाता है वो उदयपुर में किया जाता है, कलवेलिया किया जाता है जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर बनी हुई है, तो ये पिक्चर जो है पहली वाली, ये घूमर डांस की है, ये देखिए घूम घूम के जो डांस किया जा रहा है, और ये कलवेलिया डांस है, ड्रेसेस भी कलवेलिया में इस टाइप की होती हैं, देखिए कलवेलिया डांस।
आगे देखते हैं फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक accompanied बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, जो फोक म्यूजिक होता है उसके साथ, accompanied मीन्स होता है के साथ, ठीक है। फोक म्यूजिक के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, सारंगी, ढोलक और सितार। इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये बहुत मतलब राजस्थानी कल्चर का एक वाइटल हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है कि इसमें सारंगी, ढोलक और सितार ये सारी चीज़ें बजाई जाती हैं म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये। फोक सॉन्ग्स आर बैलेड्स। जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, संगीत जो होता है, ठीक है, वो बैलेड्स होता है मोस्टली। बैलेड मीन्स होता है गाथा गीत, ठीक है, बैलेड मीन्स गाथा गीत। विच टेल द हीरोइक डीड्स, जो कि हमें बताता है कि हीरोइक डीड्स क्या थी, मतलब एक तरह से राजाओं की हीरोइक डीड के बारे में बताता है कि उनके मतलब हीरो वाले जो काम थे वो क्या क्या थे। एंड लव स्टोरीज और अबाउट फैचिंग वाटर फ्रॉम बेल्स और पॉन्ड्स। लव स्टोरीज के बारे में बताता है, फैचिंग वाटर के बारे में बताता है कि पानी कैसे लाया जाता था बेल से और पॉन्ड से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसमें मतलब म्यूजिक के थ्रू बैलेड गा के सुनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर बनी हुई है, किस तरह से ये बजा रहे हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को सभी, देखो इधर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फूड्स के बारे में देखते हैं, फूड क्या क्या है यहाँ के राजस्थान के। तो दाल बाटी चूरमा इज़ द स्पेशल डिश ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अगर स्पेशल डिश पूछी जाए तो दाल बाटी चूरमा। वेरी फ्यू वेजिटेबल्स ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत मतलब राजस्थान में या रेगिस्तानी जो रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत कम ग्रो हो पाती है। सो पीपल मेनली ईट लेंटिल्स एंड ग्राम। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लेंटिल्स ज़्यादा खाते हैं और ग्राम को, ठीक है। लेंटिल्स मीन्स होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, लेंटिल्स मीन्स होता है मसूर की दाल, ठीक है, मसूर की दाल ये ज़्यादा खाई जाती है और ग्राम खाया जाता है ज़्यादा। गट्टे की सब्जी, मंगोड़ी एंड पापड़ आर अदर पॉपुलर फूड आइटम्स। ये अदर में आ जाएंगे आपके, ठीक है। अदर पॉपुलर फूड आइटम्स में क्या क्या आएगा, गट्टे की सब्जी आएगी, मंगोड़ी और पापड़, ये भी बनता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। आगे यहाँ देख सकते हैं आप, ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो ये पिक्चर किसकी है, जैसलमेर बड़ा बाग, ओके। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, फोर्ट्स हैं यहाँ पे, किले विले। आप कभी राजस्थान घूमने जाओ तब देख के आना, ये सारे जितने भी आपको मैं नेम बता रही हूँ घूम के आना। जैसलमेर बड़ा बाग। टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। अब जो टूरिस्ट प्लेसेस आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कभी जाते हो छुट्टियों में तो विजिट करके आना। राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स। राजस्थान फेमस है अपने इन किलों के लिए, क्योंकि वहाँ पे किले ज़्यादा हैं, एंड पैलेसेस और महलों के लिए जाना जाता है। सो द लेक पैलेस इन उदयपुर। लेक पैलेस कहाँ है, उदयपुर में है राजस्थान के, और सिटी पैलेस जयपुर में है, ठीक है। और हवा महल भी मतलब जयपुर में ही है उधर ही। द एम्बर फोर्ट, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट और द जैसलमेर फोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब राजस्थान में है। आर सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये जितनी भी आपको अभी जगह बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे द लेक पैलेस हो गया उदयपुर, सिटी पैलेस, हवा महल, एम्बर फोर्ट्स, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर, तो ये सारे है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। मतलब जो टूरिस्ट होते हैं ना वो घूमने आते हैं, ये वो वाले स्थान हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन स्थान, जगह। पैलेस ऑन व्हील्स, अ लग्जरी ट्रेन टेक्स द टूरिस्ट टू ऑल द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान। पैलेस ऑन व्हील, ठीक है, ये याद रखना आप, लग्जरी ट्रेन है और टेक्स द टूरिस्ट को लेके जाती है टू ऑल द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान। आगे, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, हजारों टूरिस्ट विजिट करते हैं दिस डेजर्ट स्टेट एवरी ईयर, ठीक है। इस रेगिस्तान वाले स्टेट में एवरी ईयर, हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हो, अराउंड 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन डेजर्ट, कि 1/3 हिस्सा हमारी अर्थ सरफेस का, ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस का, सतह का डेजर्ट से ढका हुआ है। मैनी ऑफ द आइस फ्रीज रीजन, बहुत सारे ऐसे आइस फ्री रीजन हैं, ठीक है, आइस फ्री रीजन जहाँ पे आइस नहीं होती,
ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर नोन एज पोलर डेजर्ट, ठीक है, उनको हम पोलर डेजर्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर, डेजर्ट आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ प्लेस। डेजर्ट आर फॉर्म, डेजर्ट इस तरह से फॉर्म किया गया है क्योंकि पानी की कमी है वहाँ पे, ऑफ वाटर इन प्लेस, उस जगह पर। देयर इज ऑलवेज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू, और यहाँ पे एक्यूट मतलब तीव्र रूप से हमेशा शॉर्टेज रहती है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने वाले पानी की भी। इन, अब देखेंगे आगे आप, इन सम places people have to walk 4 से 5 किलोमीटर to get a pot of water. in some places, कुछ जगहों पर लोगों को जाना पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर, किस लिए? to get a pot of water, एक घड़ा पानी भरने के लिए। आ रहा है समझ में? तो यहाँ आप ये पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर में देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये देखो लेडीज़ें जा रही हैं, सभी पॉट रख के सर पे, इनके सर पे पॉट रखे हुए हैं। वुमेन गोइंग टू फैच वाटर, मतलब जो लेडीज़ें हैं वो पानी प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। फैच मीन्स लाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं डू यू नो, लास्ट है ये आपका डू यू नो। तो डू यू नो में ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन एरिया डेजर्ट। जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर मेकिंग एन एरिया अ डेजर्ट, एक अच्छे खासे एरिया को डेजर्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इफ़ वी डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज, अगर हम जंगलों को, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, बर्बाद करेंगे, कैसे बर्बाद करेंगे? कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट कर, और अलाउ कैटल टू ग्रेज द ग्रास लैंड, ठीक है, और हम अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं अपने अपने एनिमल्स को कि वो ग्रेज कर लें, मतलब चर लें, ठीक है, चरना, तो वो चर लें ग्रास लैंड को, घास वास को। रेकलेसली द लैंड बिकम अ डेजर्ट, तो बेतहासा जो हमारी ज़मीन है वो डेजर्ट बन जाएगी। रेकलेसली मीन्स होता है बेतहासा, बहुत ज़्यादा रूप में हमारी जो लैंड है वो डेजर्ट ही हो जाएगी। जब आप पेड़ों को काट दोगे, एनिमल्स से घास चरा दोगे इधर उधर के सारे, तो क्या होगा? डेजर्ट के रूप में बदलेगी। वी शुड चेक दिस बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें इसको चेक करना चाहिए प्लांट करके मोर ट्रीज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड यूज़ अवर वाटर रिसोर्सेज टू ग्रो मोर क्रॉप्स इन द डेजर्ट एरिया टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस एरिया ईजी एंड बेटर। वी शुड यूज़, हमें यूज़ करना चाहिए अवर वाटर रिसोर्सेज, अपनी वाटर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। टू ग्रो मोर क्रॉप्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उग सके इन द डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में। टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल, जिससे कि लोगों की लाइफ इन दिस एरिया, इस एरिया में, डेजर्ट वाले में ईजी एंड बेटर हो सके, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इतना कोई हार्ड नहीं था, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए, ये है आपकी एक्सरसाइज में पहले आपका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, ठीक है, ए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड विद राजस्थानी फोक म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सारंगी, ढोलक और सितार, ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मेन हैंडीक्राफ्ट क्या है? तो द मेन हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान आर ब्यूटीफुल टॉयज, बैंगल्स, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स। मेकिंग कर दोगे, ठीक है, आइटम्स मेकिंग कर दो। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड है आपका, विच पार्ट ऑफ राजस्थान इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा राजस्थान का पार्ट है जहाँ पे बिगेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वूल प्रोड्यूस करने का भारत में? तो वो हो जाएगा आपका थार रीजन, ठीक है। थार रीजन ऑफ राजस्थान इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। ये मैंने आपको अभी चैप्टर में समझाया अच्छे से कि थार रीजन में सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस की जाती है राजस्थान के। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन डेजर्ट।
तो डेजर्ट के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है उनका? पशुपालन, ठीक है, पशुओं को पालना। तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगी और एग्रीकल्चर हो जाएगा। एक तो वो पशुपालन करते हैं और कृषि करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो वाई इज राजस्थान फेमस फॉर इट्स टूरिज्म? टूरिज्म के लिए राजस्थान क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? क्योंकि पीपल राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट एंड पैलेसेस। किसके लिए फेमस है? फोर्ट्स के लिए और पैलेसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, इसलिए। अब देखिए 6, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड ईटन बाय पीपल इन राजस्थान? तो राजस्थान में किस टाइप के फूड खाया जाता है? तो किस टाइप का? पीपल मेनली ईट लेंटिल्स एंड ग्राम। लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? लेंटिल्स खाते हैं और ग्राम खाते हैं। लेंटिल्स मसूर की दाल हो गई आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू पीपल इन डेजर्ट्स अरेंज ड्रिंकिंग वाटर फॉर देमसेल्फ? कैसे अरेंज करते हैं पीने का पानी अपने लिए? तो कैसे करते हैं? अभी तो पढ़ाया था, पीपल हैव टू वॉक 4 to 5 किलोमीटर्स टू गेट अ पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, लोगों को दूसरी जगह से पानी लेके आना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है पॉट भरने के लिए, पानी के लिए। अब आते हैं हॉट्स में। देखिए, हाउ कैन बी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स? यहाँ पे नेम द फॉलोइंग दे रखा है, ठीक है, इसको करते हैं। चलिए, नेम द फॉलोइंग में आपका आ जाएगा, फर्स्ट है ए, स्पेशल डिश ऑफ राजस्थान, तो दाल बाटी चूरमा। स्पेशल डिश में अभी बताया था ना, स्पेशल डिश में आएगा दाल बाटी चूरमा। फिर है आपका सेकेंड बी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ वुमेन, तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो जाएंगी लहंगा चोली और ओढ़नी। वुमेन की पूछी है ना, तो लहंगा चोली ओढ़नी। थर्ड है टू फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, तो कौन कौन से? तीज एंड गणगौर। डी में पूछा है टू फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, तो घूमर और कलवेरिया। ई वाला पूछा है आपका, टू फोर्ट्स पूछे हैं राजस्थान के, तो फोर्ट्स हो जाएंगे आपके जैसलमेर फोर्ट और एम्बर फोर्ट, ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। एफ वाला देखेंगे, टू पैलेसेस इन राजस्थान, तो सिटी पैलेस हो जाएगा, द लेक पैलेस। अ लग्जरी ट्रेन इन राजस्थान, तो पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, कौन सी है लग्जरी ट्रेन? पैलेस ऑन व्हील। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स ब्लू पोटरी, ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, और वो भी ड्रिंकिंग वाले की, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस। राजस्थान फेमस है किसके लिए? फोर्ट्स के लिए और पैलेसेस के लिए। 4 नंबर यहाँ पे देखिए आप इधर, अब इज द स्पेशल डिश ऑफ राजस्थान, तो दाल बाटी चूरमा, अभी पीछे भी आया था, स्पेशल डिश पूछा है दोबारा से, तो दाल बाटी चूरमा है स्पेशल डिश। 5th है फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान आर बैलेड्स विच टेल द हीरोइक डीड्स ऑफ किंग्स एंड हीरोज। ये हो चुका है आपका। अब आते हैं नीचे, एक्टिविटी में आपको हम बता देते हैं कि आपको क्या करना है। एक्टिविटीज़ में आपको करना है, देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ये, ठीक है। कठपुतली डांस मीन्स डांस ऑफ पपेट्स, पपेट को डांस कराते हैं ना, आपने देखा है धागे बांध के। इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस है। रियल स्टोरीज ऑफ किंग एंड देयर ब्रेव डीड्स, जो रियल स्टोरीज होती हैं वहाँ के किंग्स की और उनके ब्रेव डीड्स की, कि उनके बहादुरी भरे काम कारनामे क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, आर शोन थ्रू द पपेट्स, उनको पपेट्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखो पपेट्स शो हो रहा है इधर पिक्चर में। आप देखो, हैव यू सीन अ कठपुतली डांस, क्या आपने कभी कठपुतली डांस देखा है? नीचे दे रखा है बी, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस फोर्ट्स, आपको ये सेल्फ करना है कि कुछ पिक्चर कलेक्ट करनी है अलग अलग फोर्ट्स की राजस्थान के, एंड मेक अ कोलाज, और एक उससे कोलाज बनाना है, मतलब एक चार्ट पे उनको चिपका लेना बहुत सारे फ़ोटोज़, या फिर आप अपने कॉपी के एक पेज पे ही बहुत फ़ोटोज़ लेके छोटे छोटे फोर्ट्स के उनको चिपका लेना, पेस्ट कर लेना, वो कोलाज बन जाता है।
ऑफ द सेम ऑन अ चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर पे बना लेना, चार्ट पेपर दे ही रखा है। सी वाला क्वेश्चन देखेंगे, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स। आपको अब कुछ प्लांट्स की पिक्चर लेनी है, श्रब्स की लेनी है, ट्रीज की लेनी है, दैट ग्रो इन डेजर्ट एंड मेक अ कोलाज। देखो जो ग्रो होती हैं, कहाँ ग्रो होती हैं? डेजर्ट में। आपको पहले बताया था ना अभी इसके प्रीवियस चैप्टर में 6 में। तो उससे भी आपको कोलाज बनाना है ऑफ द सेम ऑन अ चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पे। ठीक है, जैसे कि कैक्टस, कीकर, ये सारे प्लांट्स होते हैं, तो इनकी फ़ोटो ले लेना और उनको पेस्ट कर देना, कोलाज बन जाएगा। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।